नमस्कार जी, राधे-राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह-सुबह का समय है, सुबह के 5 बज गए हैं। वैसे तो मैं अब थोड़ा लेट ही उठती हूँ, 5 बजे नहीं उठती हूँ, पर आज पतिदेव को जाना है माल लेने के लिए, तो इसलिए थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ा। क्योंकि जब भी वो माल लेने के लिए जाते हैं, तो जल्दी ही जाते हैं और उधर से भी जल्दी ही आने की कोशिश करते हैं क्योंकि माल को सेट भी करना होता है फिर आकर उनको, इसलिए थोड़ा-सा जल्दी ही जाते हैं जब भी जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर मैं उनके लिए चाय बना रही थी, तो मैंने सोचा अपने लिए भी बना लेती हूँ क्योंकि ठंड एकदम से ही बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और बस यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है गैस पर और चाय में सब कुछ ही मैंने एक साथ ही डाल दिया है क्योंकि पतिदेव भी ऐसे ही बनाते हैं चाय और बहुत ही टेस्टी बनती है, उनको ऐसी ही चाय पसंद है। सब कुछ एक साथ ही डाल देते हैं, पानी चढ़ाकर उसमें अदरक कूट कर डाल दिया है मैंने, चीनी पत्ती डाल दी है, दूध डाल दिया है और गैस को स्लो फ्लेम पर कर दिया है। जब तक पतिदेव नहा धोकर तैयार होंगे तब तक चाय बन जाएगी। और बस यहाँ पर मैंने नमकीन निकाल दी है चाय के साथ खाने के लिए क्योंकि सुबह-सुबह खाना खाने का तो मन ही नहीं होता है। तो बस थोड़ा बहुत नमकीन बिस्किट ले लेंगे साथ में और बस चाय बन गई है। सबसे पहले उनको चाय दे देती हूँ। और बस इनको चाय देने के बाद छोटे भाई को उठाया क्योंकि गली में 2 घरों में काम चल रहा है, चिनाई लगी हुई है। तो गली में ना बजरी और ईंटें लगी हुई हैं, तो थोड़ा-सा रास्ता करना पड़ेगा गाड़ी निकालने के लिए, तो इसलिए उसको उठाना पड़ा। वैसे तो इस टाइम दोनों ही भाई उठते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि लेट ही जाते हैं दुकान पर तो 9 साढ़े 9 बजे तक सोते ही रहते हैं। तो बस शिवम उठकर आ गया है, तो फिर मैंने बोला थोड़ी-सी चाय ले लो भाई, आलस उतर जाएगा क्योंकि इसको बहुत ही आलस आ रहा था, आँखें खुल ही नहीं रही थी। तो बस शिवम ने चाय पीकर गाड़ी निकाल दी है और बस दोनों ही पहले गली में जहाँ पर बजरी पड़ी है, वहाँ पर रास्ता करना पड़ेगा गाड़ी निकालने के लिए क्योंकि मिस्त्री तो लेट ही आते हैं 8 साढ़े 8 बजे और आंटी और के यहाँ कोई है भी नहीं जो रास्ता कर देता बजरी हटाकर, तो इन्होंने दोनों ने खुद ही रास्ता किया और बस गाड़ी निकाल ली क्योंकि जाना तो था ही, इनको काम था इसलिए। और बस गाड़ी निकाल कर जो भी मोटरसाइकिल और स्कूटी करनी थी इनको अंदर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद ये चले गए और छोटा भाई चला गया अपना सोने के लिए। और मैंने सोचा इस टाइम मैं उठ तो गई हूँ क्योंकि एक बार उठ जाते हैं तो नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा थोड़े से एक्स्ट्रा काम जो हैं वो निपटा लेती हूँ किचन के। और यहाँ पर सबसे पहले मैंने कपड़ा मार दिया है किचन काउंटर पर क्योंकि रात को मैंने किचन क्लीनिंग की, उसके बाद इन्होंने चाय, दूध पता नहीं क्या-क्या किया, दवाई लेकर मैं लेट गई थी। तो बच्चे और इनके पापा लगे रहे फिर रात को, तो चाय-वाय के बर्तन भी इनके ऐसे ही पड़े हैं रात वाले, इनको मैं बाद में करूँगी। और सबसे पहले फ्रिज से मैंने मलाई निकाल ली है, जो भी इकट्ठी हुई हुई है, 8 दिन की या 10 दिन की होगी और 1 कटोरी भर गई है और जिस बर्तन में मैं मलाई रखती हूँ निकाल कर वो भी पूरा भर गया है बर्तन ऊपर तक, तो मैंने सोचा सबसे पहले मलाई का मक्खन बना लेती हूँ और जो कटोरी में मलाई है वो ताज़ी है, 2 या 3 दिन की होगी। तो पहले इसी का ही मक्खन बना लूँगी क्योंकि ये ताज़ी है तो मक्खन ही रख दूँगी इसका और घी नहीं बनाऊँगी। क्योंकि ताज़ी मलाई का मक्खन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, जैसे साग बनाते हैं या आलू के पराठे बनाते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। और वैसे भी जब मक्खन होता है फ्रिज में, लड्डू और उसके पापा तो वैसे भी रोटी से भी खा लेते हैं मक्खन, चाहे उनको सब्जी भी ना दो फिर मक्खन से रोटी खा लेते हैं खुश होकर। तो इसलिए मैंने सोचा जो ताज़ी मलाई है उसका मक्खन बनाकर रख दूँगी, 1 कटोरी मलाई है तो 1 कटोरी मक्खन आराम से निकल जाएगा। और थोड़े से गर्म पानी में मैंने मलाई डाली वो और 2 मिनट के लिए ब्लेंडर से ब्लेंड किया और मक्खन निकल कर आ गया है, कितना अच्छा ये देखिए। और बस इसको मैं वॉश करके पानी से एक कटोरी में करके रख दूँगी खाने के लिए फ्रिज में ढककर। और इसके बाद जो दूसरी मलाई है भिगोना भरा रखा है, उससे मक्खन निकालूँगी और उसको गरम करके घी बना लूँगी। और 1 हफ्ता या 10 दिन में मैं मलाई इकट्ठा करके घी बनाती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को भी मलाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ दूध से मलाई निकाल लेती हूँ, जब कोई खाते ही नहीं है तो फिर वेस्ट क्या करनी, तो उससे घी बन जाता है और मक्खन भी बन जाता है, वो खुश होकर खा लेते हैं बच्चे।
तो इसलिए। तो जी बस जो ताज़ी मलाई थी उसका तो मैंने मक्खन निकाल कर रख दिया है एक साइड में। और जो ये हफ़्ते 10 दिन की मलाई इकट्ठी हुई हुई है, इसको मैं मक्खन बना लूँगी। बस 2 मिनट में ही बन जाता है गर्म पानी डालकर। और बस ब्लाइंडर से ब्लाइंड कर दूँगी 2 या 3 मिनट में मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद इसको गरम करके घी बना लूँगी। तो जी बस जिस बर्तन में मलाई थी उसी बर्तन में मैंने थोड़ा-सा पानी डालकर गरम होने के लिए रख दिया है। तब तक जो मलाई है थोड़ी-सी हार्ड हुई हुई है, उसको थोड़ा-सा तोड़ लूँगी मैं ब्लेंडर से ही। वैसे तो मैंने हाथ से तोड़-तोड़ कर ही डाली है क्योंकि बहुत ही सख्त हो गई है, फ्रिज में ही रखी थी। और रात को मैं भूल गई इसको फ्रिज से बाहर निकालना। अगर रात को मैं इसको बाहर रख देती फ्रिज से तो थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाती रखी-रखी बाहर। और फ्रिज में रखी थी तो थोड़ी-सी हार्ड है, तो इसको थोड़ा-सा मैश करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा। और बस हो गई फटाफट से, गर्म पानी डालकर तो अच्छे से हो गई थी। और बस 2-3 मिनट के लिए इसको ब्लेंडर से ब्लाइंड करूँगी। और इसको जब ब्लाइंड करते हैं तो एक साइड को ही करें तो अच्छा रहता है, जल्दी आ जाता है मक्खन। और कभी एक साइड कभी दूसरी साइड करें तो फिर टाइम लगता है। तो मेरे भी याद नहीं रहता, कभी-कभी मैं भी कभी इधर को कर देती हूँ, कभी इधर को, तो जब टाइम लग जाता है बिगड़ जाता है फिर ये मक्खन। तो जी बस एक साइड को ही करते रहेंगे तो थोड़ा जल्दी आ जाता है। और 2-3 मिनट में ही निकल के आ जाता है मक्खन बहुत अच्छा। वैसे तो जैसे हम जामुन लगाकर दही जमाते हैं, मक्खन बनाते हैं, वो भी बन जाता है और ऐसे भी जल्दी ही निकल जाता है। तो जी बस मक्खन निकल गया है, अब इसको अच्छे से वॉश करके गरम करूँगी और फिर इसको पकाकर घी बन जाएगा। और जैसे हफ़्ते 10 दिन की मलाई होती है तो 1 किलो घी तो आराम से निकल ही जाता है और फ़ायदा ही हो जाता है। वैसे भी तो मलाई वेस्ट ही जाती है, जब बच्चे खाते नहीं हैं, दूध से निकाल-निकाल कर फेंकते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, उनको दूध में मलाई देती ही नहीं हूँ, निकाल लेती हूँ दूध से मलाई और इकट्ठा करके घी और मक्खन बन जाता है। तो जी बस यहाँ पर जो दूध निकलेगा इससे मक्खन से, वो मैं बाहर रख दूँगी। डॉगी घूमते रहते हैं, वो पी लेते हैं। वहाँ पर मैंने उनके लिए एक बर्तन रखा हुआ है दूध के लिए। और वैसे तो डेली दूध रख देती हूँ, आज तो इसमें से ही दूध निकल गया है काफ़ी, यही रख दूँगी। और बस इसको मक्खन को अच्छे से वॉश करूँगी और बस गैस पर रख दूँगी पकने के लिए। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी-सी भी लस्सी रह गई है तो फिर बहुत टाइम लगेगा घी बनने में। और पानी जो है जल्दी सूख जाता है और जो लस्सी है वो बहुत टाइम लेती है, इसलिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है मक्खन को। और बस इसको गैस पर चढ़ा दूँगी। और जो ये दूध निकला है इसको बाहर डॉगी के लिए रख के आऊँगी। उसके बाद मुझे करनी है फ्रिज की क्लीनिंग। क्योंकि हफ्ते 10 दिन में जब भी मैं मलाई से मक्खन निकालती हूँ, तो फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ही देती हूँ। क्योंकि इस दिन थोड़ा फ्रिज खाली-खाली सा हो जाता है, मलाई निकल जाती है फ्रिज से तो जी बस जो भी मक्खन से दूध निकला है उसको मैं डॉगी को रख के आ जाती हूँ। और बस उसके बाद फ्रिज को क्लीन करने में लगूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है और मेरे पास आज टाइम भी है, तो मैंने सोचा फ्रिज को क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि ये दोनों काम ही ज़रूरी हो जाते हैं हफ्ते 10 दिन 15 दिन में। फ्रिज को क्लीन करना ही होता है और मक्खन से घी भी बनाना ही होता है। आज मेरे पास 1 डेढ़ घंटे का टाइम था क्योंकि जल्दी उठ गई थी मैं। वैसे तो मुझे खाना भी बनाना है दुकान के लिए और बच्चों की छुट्टी है तो ये भी टेंशन नहीं है कि टाइम से खाना तैयार करना है। तो मैंने सोचा ये दोनों काम जो मेन है, ज़रूरी है करने, वो कर लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने फ्रिज से सारा सामान निकालना शुरू कर दिया है, जो भी थोड़ा बहुत सामान है, वैसे तो इतना सामान नहीं है। थोड़ी-सी सब्जियाँ हैं और बस दूध है थोड़ा-सा, वो मैंने सारा निकाल दिया है सामान, छोटा-मोटा जो भी फ्रिज में था। और बस सबसे पहले इसको अच्छे से ब्रुश से साफ़ करूँगी, जिससे बर्तन साफ़ करती हूँ मैं साबुन से, उसी से साफ़ कर दूँगी। और बस उसके बाद करूँगी मैं गीले कपड़े से इसकी सफाई। वैसे तो कई बार मैं जैसे कि साबुन लगाकर छोड़ देती हूँ फ्रिज में और उसके बाद पानी से भी साफ़ कर लेते हैं, पर पानी से अगर साफ़ करेंगे तो बहुत ही कीचड़-पिचड़ हो जाता है किचन में। तो मैंने सोचा ऐसे ही कर देती हूँ गीले कपड़े से साफ़। तो जी यहाँ पर मैंने ब्रुश से सारे फ्रिज में साबुन लगा दी है, जिससे बर्तन साफ़ करते हैं वही साबुन है। और बस उसके बाद गीला कपड़ा
कर करके अच्छे से 2-3 बारी 4 बारी जितनी बार में भी साफ होगा साफ कर दूंगी। और गर्म पानी से कपड़े को साफ करूंगी फटाफट और पूरे फ्रिज को अच्छे से साफ कर दूंगी। वैसे तो मैं डेली भी कपड़ा मारती रहती हूँ, जब भी मुझे गंदा लगता है थोड़ा बहुत मैं करती रहती हूँ। और जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो डीप क्लीनिंग तो करनी पड़ती ही है। और जब फ्रिज की डीप क्लीनिंग हो जाती है बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्रिज से। और जब गंदा होता है ना तो सामान रखने का भी मन नहीं करता फ्रिज में। तो इसलिए मैं टाइम से साफ करती रहती हूँ फ्रिज को। तो जी बस यहाँ पर मैंने कपड़ा बार बार वॉश करके मार दिया है इसमें फ्रिज में 2-3 बारी। और फिर मैंने सोचा बार बार मुझे कपड़ा धुलना पड़ रहा है, तो मैंने क्या किया, गीजर ऑन किया और गर्म पानी भर लिया एक बर्तन में। और फिर उसमें डुबो डुबो कर ही साफ किया। और जैसे ही अच्छे से साफ हो जाएगा एक बार सूखा कपड़ा मार दूंगी और बस इसको थोड़ी देर के लिए खुला ही छोड़ दूंगी। जब सूख जाएगा तो फ्रिज के जो बर्तन हैं इनको भी वॉश करके सुखा के अच्छे से तब लगाऊंगी। और फ्रिज का तार भी बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी रह जाता है फ्रिज में तो फिर करंट लगने का डर रहता है। तो बस इसलिए मैंने अच्छे से इसको पोंछ दिया है गिल्ले कपड़े से। ये नहीं पता कितनी बारी मैंने इसको साफ किया है, 5 बारी या 6 बारी। जितनी बारी भी मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत रह गया है तो मैं करती रही। और फिर लास्ट में अच्छे से साफ हो गया। और गर्म पानी है तो अच्छे से हो भी गया, ठंडे पानी से हो नहीं रहा था। फिर मैंने गीजर ऑन किया और गर्म पानी किया तेज, फिर जाके ये साफ हुआ। क्योंकि जो सब्जी वगैरह और मलाई के दाग लग जाते हैं उनको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और पहले मैंने मैट बिछाए हुए थे, दिवाली पर ही निकाले हैं। तो दिवाली पर मैंने सोचा था कि दूसरे मैट लेकर आऊंगी मैं फ्रिज के लिए। और जब दिवाली की शॉपिंग की तो मैं भूल गई, और अब की बार जब भी मार्केट जाऊंगी तो लेकर आऊंगी। वो बिछे रहते हैं तो फ्रिज इतना गंदा नहीं होता है। और मैं जब भी मार्केट जाती हूँ भूल ही जाती हूँ लेकर आना। अब की बार जब मार्केट जाना होगा तो लेकर आने हैं मुझे मैट वो। तो जी बस फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद बस यहाँ पर सूखा कपड़ा मार दूंगी जिससे कि जल्दी से सूख जाए फ्रिज। और जब तक फ्रिज सूखेगा तब तक मैं जो फ्रिज के बर्तन हैं ये इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और जब फ्रिज भी सूख जाएगा, फ्रिज के बर्तन भी सूख जाएंगे, तभी सामान सेट करूँगी बाद में ही। तब तक मैं बर्तन वगैरह धुल लूँगी जो भी रात के पड़े हैं थोड़े बहुत। और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो बस इसलिए मैं सोच रही थी थोड़ा जल्दी हो जाए, पर जब ऐसे काम में लग जाते हैं तो थोड़ा टाइम लग भी जाता है। और जब काम निपट जाता है तो थोड़ा सुकून भी मिलता है मन को कि आज ये हमारा ज़रूरी काम हो गया। और ये दोनों ही काम ज़रूरी थे, क्योंकि दिवाली पर ही मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की थी और उसके बाद तो नहीं की है। वैसे कपड़ा मार देती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा गंदा दिखता है। और डीप क्लीनिंग तो बस दिवाली के बाद अब हुई है। और बस फ्रिज तो मैंने साफ़ कर दिया है, सुखा भी दिया है सूखे कपड़े से। और बस ये जो बर्तन हैं फ्रिज के ये वॉश कर दूंगी, इनको भी अच्छे से सूखे कपड़े से सुखाकर पंखे के नीचे रख दूंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। क्योंकि उसके बाद बहुत ही काम पड़ा है क्लीनिंग का, कमरे सेट करने, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। तो मैं सोच रही हूँ सारा काम फटाफट से हो जाए। और जब जल्दी उठते हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा काम निपटाने का मौका मिल जाता है। वैसे तो डेली उठते हैं 6:30-7 बजे, वही खाना बनाने का काम होता है, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को स्कूल भेजना। और उसके बाद पूरे दिन का पता ही नहीं लगता है कि कहाँ चला गया। एक तो दिन भी बहुत छोटे होने लगे हैं आजकल, और टाइम का पता ही नहीं लगता है कि कहाँ चला गया। और जो ऐसे ज़रूरी मेन काम होते हैं वो रह ही जाते हैं। 2-3 दिन से सोच रही थी मैं वैसे भी कि फ्रिज को क्लीन करना है, मलाई से मक्खन निकालना है। तो आज मुझे मौका मिला तो मैंने ये दोनों ज़रूरी काम निपटा दिए हैं। और इधर मैंने पंखे के नीचे सुखा दिए हैं सारे बर्तन फ्रिज के। और जब तक वो सूख रहे थे तब तक मैंने इधर जो रात के बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी मैंने कर दिए हैं। और बस बर्तन धुलने के बाद फ्रिज के जो बर्तन हैं वो लगा दूंगी, और जो भी फ्रिज का सामान है थोड़ा बहुत वो फ्रिज में लगा दूंगी। उसके बाद ही डस्टिंग करूंगी मैं। तो जी बस घी भी बन गया है तब तक, और फ्रिज भी साफ हो गया है। जो भी बर्तन थे रात के थे, कुछ कुछ अब के थे, वो भी मैंने साफ कर दिए हैं। और बस दोनों ही ज़रूरी काम मेरे निपट गए हैं, घी भी बन गया है और फ्रिज भी साफ हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।